पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टुनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टुनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमय चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया। उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था? इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है, इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से? पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया, लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो, वरना हम सभी मारे जाएंगे, वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है।